अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूडीज 42। आज की मेरी रेसिपी है बीफ कौरमा, जो कि मैं 10 किलो गोश्त का बना रही हूँ। बड़ी ईद पे बड़े खाने बनते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपको आज 10 किलो बीफ का कौरमा बताऊँ। ये मैंने बीफ का गोश्त लिया है जो ज़्यादातर गोल बोटी है, और इसके साथ रोगन भी शामिल है। सबसे पहले मैंने एक बड़े पतीले में 1.5 लीटर ऑयल डाला है, और ये ऑयल मैंने पहले प्याज फ्राई किए थे, उसका ऑयल है वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। तो प्याज मैंने तकरीबन 2.5 किलो है वो फ्राई करके रख लिए हैं। ऑयल को गर्म किया। अब इसके अंदर खड़े मसाले ऐड करना शुरू किए हैं। तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची 3-4 और तकरीबन 20 इलायची है, सब्ज़ इलायची है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। ये तकरीबन 50 ग्राम मैंने ज़ीरा डाला है, हल्का सा इनको फ्राई किया है, और इसके अंदर अब मैं गोश्त डालूंगी। इस तरह मसाला फ्राई करके डालने से गोश्त के अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आएगी, और जो थोड़ी सी इसमें अगर स्मेल होती है वो भी निकल जाएगी। गोश्त को मैंने बहुत अच्छी तरह धो के खुश्क कर लिया था। इसके अंदर कोई पानी और ब्लड वगैरह नहीं है। तो इसको पहले मैंने आटा लगाया, आटा लगा के रखा, उसके बाद धो लिया। ये देखिए कितना पिंक पिंक गोश्त लग रहा है। तो ये बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है। इसको हम अच्छी तरह इसमें फ्राई करेंगे। गोश्त अपना पानी छोड़ देता है, तो इसको हम इतना भूनेंगे कि ये इसका पानी ख़त्म हो जाए। अब ये मैंने 2 किलो तकरीबन दही लिया है। थोड़े से दही के अंदर मैंने प्याज जो है फ्राई करके ग्राइंडर कर लिए हैं। 2.5 किलो प्याज हैं जिनको मैंने ग्राइंडर कर लिया है बाकी दही के अंदर। अब हम मसाले मिक्स करेंगे। रेसिपी लंबी ना हो इसलिए मैंने ये पहले से फ्राई करके रख लिए। तकरीबन आधा किलो लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें भी मैं ग्राइंड की हुई हैं, ये भी मैंने पहले से करके रख लिया है। अब दही के अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। 2 कौरमा मसाले के पैकेट हैं जो बड़े, मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। तो अगर आपको कौरमा मसाले का फ्लेवर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए तो आप 3 पैकेट में इसमें डाल दीजिएगा। बाकी का मसाला जो है वो मैं खुद से ऐड करूँगी। तकरीबन 100 ग्राम मैंने मिर्च ऐड की है, थोड़ी सी इसमें से बचा लिया है ताकि हस्बे ज़रूरत हम इसको बाद में ऐड कर दें। तकरीबन 100 ग्राम ही मैंने सूखा धनिया डाला है, इसमें हल्दी नहीं डाली। जो असली कौरमा पकता है देगी कौरमा, उसका रंग बहुत रेड रेड मैरूनिश टाइप होता है, उसमें हल्दी नहीं डलती। तो इसको मैंने बीट करके अच्छी तरह से रख लिया है। ये देखिए इसमें अभी जो पानी है वो खुश्क हो रहा है। जब आपका पानी जो है खुश्क हो जाए, आपको ये पानी नीचे से घी नजर आना शुरू हो जाए, तो फिर इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये देखिए अभी इसमें पानी है क्योंकि गोश्त काफ़ी ज़्यादा होता है तो ये पानी ज़्यादा छोड़ता है। मैंने बड़ा पतीला लिया है, और ये देखिए इसमें मैंने आंच काफ़ी तेज़ रख के इसके पानी को खुश्क किया है ताकि ये जल्दी से इसका पानी खुश्क हो जाए। पानी खुश्क हो चुका हुआ है। ये देखिए ऑयल नज़र आना शुरू हो गया है। अगर हम ये पानी को अच्छी तरह से खुश्क नहीं करेंगे तो इसकी स्मेल दूर नहीं करेंगे तो इसके टेस्ट में जो है वो फ़र्क आएगा। आप इसको ज़रूर एक दफ़ा खुश्क करके पानी को फिर ही लहसुन अदरक डालें और भूनें। इस तरीके से आप इसको फॉलो करें, बनाएं। आपका कौरमा जो है बीफ का बहुत अच्छा पकेगा, और बिल्कुल देख की तरह से ही इसकी स्मेल आएगी, खुशबू, कि आपको लगेगा नहीं कि आपने घर में बनाया है। लहसुन अदरक को मैंने इसी तरह भूनने के बाद प्याज वाला जो पेस्ट है ये मैंने थोड़े से दही में इसको डाल के भुना था, वो अब मैं इसमें डाल दिया है, और वो भी डाल के इसको भून लेंगे। इस टाइम पर मैंने आँच को तेज़ रखा हुआ है ताकि ये चीज़ें जल्दी से भुनी जा सकें, क्योंकि ये ज़्यादा है मसाला और गोश्त, तो ये टाइम लेता है। अगर हल्की आंच रखेंगे तो वो जल्दी खुश्क नहीं होगा और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। दही भी मैंने डाल दिया है जिसके अंदर मैंने मसाला डाला था। अभी तक मैंने नमक नहीं डाला। नमक हमारे पास ये 10 किलो कौरमा है तो तकरीबन मैंने 9 टेबलस्पून भर के नमक के डाले हैं। नमक आप चखने के बाद ज़्यादा कर सकते हो, इसलिए मैंने 9 चम्मच डाले हैं टीस्पून। ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। वैसे तो ये जो मैंने नमक डाला था ये बिल्कुल एक्यूरेट रहा था, इसके बाद मैंने ऐड नहीं किया था। अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा ऐड कर लें। मिर्च मैंने थोड़ी सी देगी मिर्च डाली है ताकि कौरमे का कलर बहुत अच्छा और सुर्ख आए, तो आप इसमें थोड़ी सी देगी मिर्च भी ऐड कर लें। इसको मैंने अब अच्छी तरह से भूना है जब तक ये सारा अपना घी जो है वो रिलीज़ ना कर दे, दही का पानी खुश्क हो जाए। अब इसमें मैंने 4 लीटर पानी ऐड किया है। 4 लीटर पानी ऐड करने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे हम तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटे तक पकाएंगे, और ये कौरमे का जो पानी है खुश्क हो जाएगा और इसकी बहुत अच्छी थिक ग्रेवी बन जाएगी। इसको बीच बीच में हिलाते रहें ताकि जो है प्याज नीचे से तली से बैठ ना जाए और लगे ना। तो कौरमे का वो जो है ग्रेवी शोरबा नहीं होता बल्कि एक थिक ग्रेवी होती है। ये हमारा कौरमा रेडी हो चुका है। मैंने बोटी को चख लिया है, नरम हो चुकी है। इसमें मैंने 1/2 टीस्पून
केवड़ा डाला है। ये केवड़ा आपने एंड पे मस्ट डालना है। ये देखें जी, हमारा बहुत शानदार कौरमा तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।